पिक्चर चालू करो बे। कई सवाल हैं, आपके पास वक्त है ना? हाँ, सीधा। पति का जन्मदिन है तो थोड़ा शॉर्ट रखिए। मैम, ये सवाल ये है, वुमन रिजर्वेशन को मैं क्यों सपोर्ट करूं? मेरे घर में जो 2 वुमन है वो ऑलरेडी पार्लियामेंट में है, तो मुझे दूसरी वुमन से क्या करना? मोदी चाहता है कि देश की गरीब और डिजर्विंग महिलाएं भी हमारे घर की महिलाओं की तरह संसद में बैठे। ऐसा नहीं होगा। हमारा तो राजशाही परिवार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश की आम महिला नहीं। इसीलिए मैंने ये बिल गिरवा दिया। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है टीसीएस की तरफ से। उन्होंने नियम में एक बदलाव किया है। अब एम्प्लॉयज को रेजिग्नेशन डालते वक्त रेजिग्नेशन लेटर लिखने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस 3 बार बोलना है रिजाइन रिजाइन रिजाइन। कैसा हराया? Several days later. सर मैं बाइट नहीं दूंगी। सॉरी सर, मैं आप लोग से सॉरी करी, पर मुझे ऐसा परमिशन नहीं है कि उनकी तरफ से मैं कुछ स्टेटमेंट। पवन खेड़ा जी बीच में कह रहे थे हम लोग बड़ा खुलासा करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं खुलासा करेंगे। अरे करिए ना। Hey, I've seen this one. This is a classic. तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। अरे करिए ना। तो करना। लोकसभा में लाया गया संविधान का 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। मैं रैली में तो महिलाओं को आई लव यू टू बोल देता हूं, पर जब बात उनके हक की आती है तब मैं असली रूप सामने ले आता हूं। आपको मान गए छोटे मालिक। यही तो टैलेंट है। ऐसे कैसे महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे देंगे? बिल्कुल सही बात है। हमने विमेन रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंटेशन को इतने साल डिले किया, टेक्निकल इश्यूज पर बिल को अटकाया। 30 साल के लिए महिलाओं को हमने आगे नहीं बढ़ने दिया छोटे मालिक। अब तो पार्टी बनता है छोटे मालिक। हाँ, और आज जब ये रिजर्वेशन मुमकिन होने वाला था तब हमने पूरा गेम पलट दिया। मुझे भी देखकर बहुत दुख हुआ कि जब ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजें थपथपा रहे थे। उन्होंने जो किया वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान पर, उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। और नारी सब भूल जाती, अपना अपमान कभी नहीं भूलती। इसलिए संसद में कांग्रेस और उसके सहयोग के उन सबके व्यवहार की कसर हर नारी के मन में हमेशा रहेगी। इसकी पूर्ति। अरे अखिलेश भाई, एक लेवल की बात चल रही है यार, कहाँ केंद्रीय विद्यालय कर रहे हो अभी? इसका समय आएगा। मान्यवर, इनकी बात कहने दो तो जरा स्तर मालूम पड़े। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बता रहे हैं माननीय मंत्री जी, हम केवल ये जानना चाहते हैं किस सेंसस के आधार पर ये जो आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि जो गाजियाबाद का आंकड़ा बताया जा रहा है वो बहुत कम बताया जा रहा है। आज की परिस्थिति में हो सकता है वो दुगना हो। मैं यही कह रहा हूं, ये पुराना है। मैं यही कह रहा हूं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। मान्यवर, उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं।
मान्यवर मारीच ने आया था ना सीता माँ को उठाने के लिए, ये मोदी जी भी अभी संविधान को उठाने के लिए ये पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कोशिश कर रहा है, वो कोशिश तो कामयाब नहीं होने देंगे हम सब मिलके। अरे महिला का हक है बोल के तो हम लोग हराए इनको, महिला का हक है बोल के तो हम इनको हराए। क्या बोले इसके लिए? जो हमारा पक्ष था वो हमने अपना पक्ष बिल्कुल साफ रखा है और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। शोर शराबा कर कर बच जाओगे, मगर माताओं बहनों का जो आक्रोश आपके खिलाफ है ना, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा। भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। राहुल गांधी एक अलग लाइन पर चले गए। मेरी दादी ने ये कहा था, अंधेरा में क्या हो रहा था, कुत्ते की स्टोरी बताई, ये सब उसका तो बिल से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने वो 16 नंबर उठाया तब भी मैं सोच रहा था ये 16 नंबर है क्या। अब उसके बाद कांग्रेस ऑफिशियली ट्वीट करती है 16 साउंड्स लाइक एप्स्टीन। अब बॉस ये भी मुझे अभी भी ये आश्चर्य है कि आप इस बात को क्यों लाए हैं इस समय। क्या ये आपके मन में बार बार अभी भी है? अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत है, पिछले 2-3 महीनों में राहुल गांधी एप्स्टीन कर रहे हैं, अगर ठोस सबूत है लाइए ना जनता के सामने। मुझे नहीं लगता, मैं राहुल गांधी की एक रैली केरल में देख रहा था, एप्स्टीन फाइल पर लोगों का कोई ये एक रिएक्शन ही नहीं आया। वहां जनता में बैठा हुआ, गर्मी में कोई कोची में बैठा हुआ है किसी एक गांव में, वो क्या एप्स्टीन जानेगा। अगर राहुल गांधी के पास ठोस सबूत है एप्स्टीन का, वो पार्लियामेंट के बाहर पेश करिए ना। पार्लियामेंट के अंदर एक मौका था बीजेपी को कटघरे में रखने के लिए विमेन्स रिजर्वेशन को लेके, जो आपकी बात है कि ये केवल एक नारा है आपके लिए, कोई कमिटमेंट नहीं है, वो मैंने देखा नहीं। 16 की जो कहानी मुझे कही गई है कांग्रेसियों ने कि एक ना एक दिन देखना राहुल गांधी पूरी तरह से खुलासा करने वाले हैं एप्स्टीन पर, मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं 2 हफ्ते हो गए हैं, पवन खेड़ा जी बीच में कह रहे थे हम लोग बड़ा खुलासा करेंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं खुलासा करेंगे। अरे करिए ना, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आंख में आंख नहीं मिला पाता, मैं उसकी आंख में देखता हूं, नीचे देखता है। सुना आपने, ये तू तड़ाक वाली भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए है, और बोल उस पार्टी के नेता रहे हैं जिनके नेता ओसामा जैसे आतंकी को जी कहकर बुलाते हैं। मतलब देश के दुश्मन आतंकी को सम्मान, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का अपमान, वो भी उन प्रधानमंत्री का जिन्हें करोड़ों लोगों ने वोट देकर चुना है। वो किसी पार्टी के नहीं, पूरे देश के पीएम हैं। ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी को इसका एहसास नहीं है। उन्हें भली भांति पता है कि वे किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक तरफ ममता कह रही है, ममता जी कह रही हैं। जैसे ही ममता निकला, तुरंत सुधार करके जी लगा लिया। मतलब शिष्टाचार इनके लिए कोई संस्कार नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल टूल है। ममता जी के लिए जुबान पर तुरंत जी आ जाता है, पर देश के प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ जहर। असल में कांग्रेस की ये नई राजनीति नहीं, गिरती हुई सोच की निशानी है। पद का सम्मान करना व्यक्ति नहीं, व्यवस्था का सम्मान होता है, और जो इसे समझ नहीं पाता उसे जनता समझा देती है। एक तो ये भाजपा और डोगो सार्थक भगत, ये मेरी ही नाजायज औलाद है। आजकल गली गली भटकता है, 2 दिन वामपंथियों की गोदी में बैठता है, 2 दिन कांग्रेसियों की और 2 दिन भाजपाइयों की। ये वीडियो में क्लेम करता है कि लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता। विकिपीडिया तक इसको बोलता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कोई मेन स्ट्रीम स्कॉलर नहीं बोलता है इसको एनीथिंग अदर देन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बेटा केशव बेदी, अकल और किसको दे दी? मेरी पूरी प्रोफाइल चेक कर, लव जिहाद पर तेरे को बहुत सारी डिटेल्ड में वीडियो विद फैक्ट्स मिल जाएगी। कुछ के मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिए और एक तो मैंने लिंक कर दिया, देख लियो जरा। लोकल लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे, कोई नेशन वाइड कैंपेन नहीं चल रहा। क्या कहता है कि कोई भी ऐसा केस नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि ये नेशनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, फॉरेन फंडिंग होती है इसके रिगार्डिंग। अच्छा, चंगुरू बाबा याद है ना 100 करोड़ की
फॉरेन फंडिंग वाला केस जहां पर चंगुर बाबा मुस्लिम लड़कों से लव जिहाद करवाता था, हिंदू लड़कियों के साथ वो रिलेशनशिप में आके कन्वर्ट करते थे। लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू है क्या ये तेरे लिए? अच्छा, फिर वो यूपी में जो इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन रैकेट पकड़ा गया था, जो एक्यूज थे वो बंगाल, राजस्थान, गोवा, दिल्ली से ऑपरेट कर रहे थे। अच्छा, मल्टीपल स्टेट से काम करने वाला जो रैकेट है वो भी लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा तेरे लिए? कभी डिबेट करने आएगा मेरे से इस बात पे? नहीं आएगा। क्या कह रहा है कि मैं तेरे साथ इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए नहीं आऊंगा? चल बता बेटा, टाइम भी तेरा और दिन भी तेरा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर तेरे अंदर सच में गूदा है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर कि तू मुझको 5 टॉपिक देगा जिसपे तू चाहता है कि मैं बात करूं, फिर चाहे वो मोदी के अगेंस्ट में हो, भाजपा के अगेंस्ट में हो, जो भी हो, फिर मैं तुझको 5 टॉपिक दूंगा जिसपे मैं चाहता हूं कि तू बात करे। अगर तूने उन 5 टॉपिक पे बात कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि तू नाजायज औलाद नहीं है। डिबेट करना हो तो अपने साथ पहले एफिडेविट लेकर आइयो कि तूने आज तक भाजपा या उनसे लिंक्ड किसी भी फर्म से कोई पैसा नहीं खाया प्रोपेगेंडा करने के लिए। और हाँ, क्या कह रहा है कि तू किसी पॉलिटिकल पार्टी का पेड कैंपेन नहीं करता? ये क्या है फिर? तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनके ऊपर मीम तो बहुत बन गए, लेकिन उनके अंडर में दिल्ली में कुछ अच्छे काम भी हुए जिसपे इतना ध्यान नहीं जा रहा लोगों का। चल बस।